नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। इस जज का नाम सुनते ही थर थर कांपने लगते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वैसे तो कहते हैं कि इनकी 56 इंच की छाती है, ये महामानव है, ये विश्व गुरु है, लेकिन एक जज से इतना डर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कभी किसी ने सपने में नहीं सोचा था। दोस्तों, इस जज का चेहरा देख लीजिए। जज साहब बड़े ही निष्पक्ष हैं, बड़े ही ईमानदार हैं और सरकार पर एक्शन लेने से पीछे नहीं हटते हैं। जब जब इन्हें मौका मिलता है ये सरकार को भी नहीं बख्शते हैं। ये समझ लीजिए कि बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के संविधान को मानते हैं और संविधान जो कहता है ये वही करते हैं। तमाम ऐसे जज हैं, जज थे और आगे भी शायद रहेंगे, जो सरकार की चरण वंदना करते हैं, सरकार के हित में फैसला सुनाते हैं, सरकार से डरते हैं। लेकिन कुछ ऐसे जज हैं जो निर्भीक होकर, निडर होकर फैसला लेते हैं। उन्हीं में से एक जज है जस्टिस अतुल श्रीधरन। दोस्तों, इस समय ये चर्चा का विषय बने हुए हैं। कारण यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनको सुप्रीम कोर्ट नहीं भेजना चाहते। जस्टिस अतुल श्रीधरन इस समय इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज है और ये सुप्रीम कोर्ट के लिए इनकी कुछ जो शर्तें हैं पूरी हो चुकी हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोक लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं चाहते कि जस्टिस अतुल श्रीधरन कहां सुप्रीम कोर्ट में बैठे। दोस्तों, बात यह है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से पहले जस्टिस अतुल श्रीधरन थे कहां? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में मोदी सरकार के मंत्री विजय शाह पर एफआईआर का आदेश इन्होंने ही दिया था। यहां तक कि एफआईआर दर्ज हो गई थी, जिसके बाद भाजपा की फजीयत होने लगी कि भाजपा के मंत्री पर एफआईआर दर्ज हो गई है। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान को रौंद कर, जरा सोचिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान को रौंद कर, लोकतंत्र की हत्या करके जस्टिस अतुल श्रीधरन साहब का तबादला कहां? मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश में करा दिया। और शायद ये दिखाने के लिए कि उत्तर प्रदेश में योगी बाबा बैठे हैं और योगी बाबा के सामने किसी की नहीं चलती। लेकिन जैसे ही जस्टिस अतुल श्रीधरन उत्तर प्रदेश आए, इलाहाबाद हाई कोर्ट आए, तो योगी सरकार पर ताबड़तोड़ फैसले लिए। यहां तक कि जुर्माना, हर्जाना, मुसलमानों के पक्ष में फैसला, कई बार कुछ ऐसे फैसले सुना दिए कि डिमोशन कर दिया गया, रोस्टर बदल दिया गया। और जस्टिस अतुल श्रीधरन जो ताबड़तोड़ फैसले सुनाते थे ना, उनका रोस्टर बदल दिया गया। यहां पर देखिए लिखा भी है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जारी किया नया रोस्टर। जस्टिस श्रीधरन अब सुनेंगे पारिवारिक अपीलें और सीनियर सिटीजन एक्ट से जुड़े मामले। देख लीजिए, अभी तक सरकार पर एक्शन ले रहे थे तो इनका डिमोशन कर दिया गया इलाहाबाद हाई कोर्ट में और इनसे कहा गया कि आप सरकार के कामकाज को नहीं देखेंगे, सरकारी मामले में फैसला नहीं सुनाएंगे, हिंदू मुसलमान मामले में फैसला नहीं सुनाएंगे, आप सिर्फ पारिवारिक मामला सुनिए, पारिवारिक मामले को ही आगे बढ़ाइए। यानी कि डिमोशन कर दिया गया। अब दोस्तों, खबर यह आ रही है कि जस्टिस अतुल श्रीधरन सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं और मोदी सरकार को बड़ी दिक्कत हो रही है। यहां पर देखिए खबर भी सामने आई है, लिखा भी है, जस्टिस अतुल श्रीधरन के सुप्रीम कोर्ट में आने से मोदी सरकार को क्या दिक्कत है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या दिक्कत है भाई? क्या महामानव डर गए? क्या 56 इंच की छाती रखने वाले अंधभक्तों के पोपो डर गए हैं, जो रोक रहे हैं जस्टिस अतुल श्रीधरन को कि ये सुप्रीम कोर्ट ना आए तभी अच्छा है, अगर सुप्रीम कोर्ट आ गए तो हमें शांति से बैठने नहीं देंगे। देखिए लिखा भी है खबर में, जस्टिस अतुल श्रीधरन बेहद ईमानदार न्यायाधीश है और समय समय पर उन्हें इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी है। जस्टिस श्रीधरन 2018 में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में स्थायी न्यायाधीश बने थे। 2023 से 2025 के बीच वो जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख के न्यायाधीश रहे। उदारवादी और मूल अधिकारों के प्रति सतर्क जस्टिस श्रीधरन ने जम्मू कश्मीर में कई अहम और ऐतिहासिक फैसले दिए और सरकारी, खासकर केंद्र सरकार की मनमानी पर रोक लगाई। एक अहम मामला 22 साल के शहजाद अहमद पल्ला का है, जिसे 8 अप्रैल 2022 को पुलवामा पुलिस ने गिरफ्तार किया और फिर उसी दिन उसके खिलाफ जम्मू कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट यानी 1978 यानी पीएसए लगाकर निवारक हिरासत में ले लिया। उस पर कट्टरपंथी होने का आरोप भी लगाया गया और कहा गया कि वो राज्य के लिए खतरा है। 19 जुलाई 2023 को जस्टिस श्रीधरन की एकल पीठ ने शहजाद के ऊपर से पीएसए हटा दिया और उसे रिहा करने का आदेश देते हुए कहा कि कट्टरपंथी मुस्लिम का मतलब चरमपंथी और अलगाववादी नहीं हो सकता। सोचने वाली बात यह है कि उन लोगों को जस्टिस श्रीधरन का फैसला अच्छा तो नहीं लगा होगा जिन्हें हर मुस्लिम आतंकवादी और देश विरोधी लगता है। तो बात ये दोस्तों
कि जस्टिस अतुल श्रीधरन साहब का यह फैसला ऐतिहासिक फैसला था, जहां पर एक मुस्लिम युवक शहजाद अहमद पल्ला पर पीएसए लगा दिया गया। लेकिन जब मामला जस्टिस अतुल श्रीधरन साहब के सामने गया तो उन्होंने पीएसए हटा दिया और बाइज्जत बरी करने का फैसला सुना दिया, जिसके बाद जो लोग मुसलमानों को आतंकवादी, उग्रवादी समझते हैं, देश विरोधी समझते हैं, वो लोग नाराज हुए कि जस्टिस ने ऐसा कैसे कर दिया। लेकिन वो जस्टिस है, संविधान को मानने वाले लोग हैं और जो संविधान को मानेगा वो न्याय करेगा। देखिए आगे भी लिखा है, जस्टिस अतुल श्रीधरन का मामला कुछ ऐसी ही आशंकाओं को जन्म दे रहा है जिससे जनता की आजादी खतरे में पड़ती जा रही है। जस्टिस अतुल श्रीधरन का नाम व्यापक रूप से चर्चा में तब आया जब उन्होंने बीजेपी नेता और मध्य प्रदेश में मंत्री विजय शाह के खिलाफ 14 मई 2025 को कठोर आदेश पारित करते हुए पुलिस से फौरन एफआईआर लिखने को कहा। आदेश इतनी तत्परता से दिया गया कि 4 घंटे के भीतर एफआईआर भी दर्ज हो गई। मंत्री जी के खिलाफ ये आदेश पारित करने का सबसे जरूरी कारण ये था कि मंत्री जी ने भारतीय सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी को अपमानित करते हुए उन्हें आतंकवादियों की बहन कहा था और मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार के अंतर्गत काम कर रही पुलिस मंत्री विजय शाह के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही थी। मेरे लिए तब भी ये आश्चर्य था और आज भी है कि क्या कोई पार्टी इतना गिर सकती है कि हिंदू मुसलमान करने के चक्कर में भारत की संप्रभु सेना के चरित्र पर भी दाग लगाने की इजाजत दे दे। हालांकि सच यही है कि बीजेपी इसी किस्म का राजनीतिक दल है। यहाँ राष्ट्र नहीं सांप्रदायिकता की पूजा की जाती है और इसके एक नहीं बल्कि अनेकों उदाहरण हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि जस्टिस अतुल श्रीधरन साहब ये ताबड़तोड़ फैसले सुनाते हैं। ये नहीं देखते कि वो सरकार है, वो जनता द्वारा चुनी गई सरकार है, इनके पास जनता का पावर है, जनता का ऐसा अधिकार है, वैसा है। यानी कि जस्टिस अतुल श्रीधरन साहब बिल्कुल नहीं डरते हैं, वो निर्भीक जज हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डरते हैं कि अगर ये इलाहाबाद हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट आ गए तो हमें शांति से बैठने नहीं देंगे, ये हमारे ऊपर भी एक्शन ले लेंगे। इसीलिए मोदी सरकार को दिक्कत हो रही है कि इनको इलाहाबाद हाई कोर्ट में ही रखा जाए, मानसिक तौर पर इनको परेशान किया जाए, इनको तोड़ दिया जाए ताकि ये सरकार के खिलाफ कोई एक्शन ना ले पाए। तो इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है? क्या जस्टिस अतुल श्रीधरन साहब को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए या फिर नहीं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। जस्टिस अतुल श्रीधरन साहब का स्वागत कीजिए, सम्मान कीजिए, उनके सपोर्ट में इतना पोस्ट कर दीजिए कि वो सुप्रीम कोर्ट चले जाएं ताकि सरकार की चल रही मनमानी और तानाशाही पर रोक लग जाए। तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।